नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू भार्गवी लैंग्वेज ट्यूटोरियल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को कन्नड़ के महान कवि कुवेंपु जी द्वारा लिखित कविता का अनुवाद किए हुए कविता किए हस्ताक्षर भगवान, जिसके अनुवादक है M.A. रामचंद्र जी, प्रस्तुत कविता का सारांश सुनाने जा रही हूँ। चलिए कविता को देखेंगे। किए हस्ताक्षर भगवान ने, किए हस्ताक्षर भगवान ने, देखा उसे रसवश होकर कवि ने। पृष्टि का था अंबर विशाल, शोभायमान थी उन्नत शैलमाला। घने विपिनों के अंचल मध्य में, चविमान थी जल सुंदरी तरंग। किए हस्ताक्षर भगवान ने, देखा उसे रसवश होकर कवि ने। बहती थी सरिता, खड़ी थी वनराजी, बिखरी थी नभ ने नीली हंसी। निर्जन प्रदेश की नीरव बेला को पुलकित किया था कगरव ने। चमक रही थी कोमला तप में सिकुड़न भरी जलधारा। कल कल करती थी सलिल की तुतलाहट चट्टानों पर। द्युतिमान थी सुनहली सिकता दोनों पुलिनों पर। सिबडनों गुड्डे की नदी में नहाते, बसाता कवि मन नाक लोक में। मधु सौंदर्य का मधुर जगत, मधु बनाता हृदय जिग्न का। प्रकट हुआ अचानक दृश्य दिगंत से, गिरिवन पट व्योम में। तैरती आई बालक पंक्ति, लेखन रेखा न्यास में। अवाढ्य चंद प्रास में, सृष्टि रचना की कुशलता और रमणीयता पर। विस्मित जगती के सुंदर संधि पत्र पर स्वीकृति देते, मानो अपनी चिर चेतना को जताते। बलाक पंक्ति के बहाने किए हस्ताक्षर भगवान ने, देखा उसे रसवश होकर कवि ने। चलिए अब हम लोग सारांश को देखेंगे। किए हस्ताक्षर भगवान ने, देखा उसे रसवश होकर कवि ने। प्रस्तुत पंक्ति में या कविता में कवि बताना चाहते हैं कि भगवान ने प्रकृति का सुंदर निर्माण किया है और उस प्रस्तुत सुंदर निर्माण को कवि रसवश होकर देख रहे हैं और अपने आप को प्रकृति में वशीभूत कर कर नवरसों को मिलाकर अपनी सुंदर कविता की रचना कर रहे हैं। और उस रचना के लिए कौन हस्ताक्षर कर रहे हैं, कौन एक्नॉलेज कर रहे हैं? भगवान। प्रकृति को किसने रचाया है, किसने एक्नॉलेज किया है? भगवान ने। तो इसी वर्ड्स को यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि भगवान ने हस्ताक्षर किया है, भगवान ने एक्नॉलेज किया है प्रकृति को, ऐसा समझाने का प्रयास चल रहा है। पृष्टि का था अंबर विशाल, शोभायमान थी उन्नत शैलमाला। घने विपिनों के अंचल मध्य में, चविमान थी जल सुंदरी तरंग। किए हस्ताक्षर भगवान ने, देखा उसे रसवश होकर कवि ने। पृष्टि का था अंबर विशाल, प्रकृति में भगवान से निर्मित अंबर जो है, आकाश जो है, वो बहुत ही विशाल था। और उस प्रकृति के साथ साथ शोभायमान थी उन्नत शैलमाला। शैल मतलब शिखरों की जो सजाने का लाइन जिसे दिख रहा था ना, वो शैलमाला जैसे दिख रहा था। पृष्टि का था अंबर विशाल, शोभायमान थी उन्नत शैलमाला। कवि कहते हैं कि भगवान से निर्मित प्रकृति में अंबर यानी आकाश जो है वो बहुत ही विशाल था, बहुत ही सुंदर था। और उसके साथ भगवान ने भूमि पर शिखरों की माला को जोड़ा है, वो बहुत और भी शोभायमान दिख रहे थे। घने विपिनों के अंचल मध्य में, उस बीच में कानन थे, वो घने कानन मतलब अरण्य थे। छविमान थी जल सुंदरी तरंग, उसके साथ उसको इसकी छवि बढ़ाने के लिए, उसके सौंदर्य को दुगना बनाने के लिए जल सुंदरी माने नदी अच्छी तरह से बह रही थी। कि हस्ताक्षर भगवान ने, देखा उसे रसवश होकर कवि ने। और बताते हैं कि इस प्रकृति का निर्माण को भगवान ने किया है और उसको रसवश होकर कवि देख रहे हैं। बहती थी सरिता, खड़ी थी वनराजी,
बिखरे थी नभ में नीली हंसी। प्रकृति में सरिता मतलब नदी बह रही थी और उसको वनराजी मतलब अरण्य की रानी जो है वह देख रही थी। बिखरे थे नभ ने नीली हंसी, वहां पे नभ जो है उसको नीली हंसी को बिखरा था। उसके दांत मतलब नक्षत्र ऐसे चमक रहे थे कि जैसे हम लोग हंसने से दांत चमकते हैं दिखते हैं, उसी जैसे आकाश हंसने से वहां पे नक्षत्र दिख रहे थे। निर्जन प्रदेश की नीरव बेला को, और उस तरह के निर्जन प्रदेश में एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट वाले प्रदेश में पुलकित किया था खगरों ने, और वहां पे अच्छे से मेलोडियस साउंड आ रहे थे पक्षियों के कलरों ने, उसको और भी अच्छे से किया था, उसका सौंदर्य और भी अच्छे से बनाया था। चमक रही थी कोमलताप में सिकुड़न भरी जलधारा। वहां पे सांझ का समय था या रात का समय था, तब अगर हम लोग चांदनी रात में जलधारा को देखेंगे तो वो चमकेगी। तो यहाँ पे सिकुड़न भरी मतलब टेढ़ा मेढ़े रास्ते में जो जा रही थी नदी वो चमक रही थी, कलकल करती थी, और उसका नाद भी ऐसा था कि कलरव था, नदी का कलरव था। सलील की तुतलाहट चट्टानों पर मतलब पहाड़ों के बीच से नदी गुजर रही थी। द्युतिमान थी सुनहली सिकुता दोनों पुलिनों पर, वहां पे पुल के वहां से नदी जा रही थी। सिब्बल गुड्डे की नदी में नहाते, कवि का मन ऐसा लग रहा है कि नदी में नहा रहे हैं, और बसाता कवि मन नाक लोक में मतलब स्वर्ग लोक में उनका मन बस गया है। प्रकृति का सौंदर्य उनको स्वर्ग जैसे महसूस हो रहा है। मधु सौंदर्य का मधुर जगत मतलब सुंदर सौंदर्य का सुंदर जगत था। मधु बना था हृदय झिग्न का, प्रकट हुआ अचानक दृश्य दिगंत से, और उसी समय एक अचानक दृश्य प्रकट होता है। दिगंत मतलब आकाश और भूमि एक अंत एक हुए जैसे दिखते हैं, पर वो भास है, वो एक्चुअली में नहीं होता है, वो एक हमारी कल्पना है। ऐसा स्थिति को हम लोग दिगंत कहते हैं। दिगंत में ऐसा दिख रहा था। गिरिवन पट व्योम में तैरती आई बलाक पंक्ति, लेखन रेखा न्यास में अवाढ्य चंद प्रासा। तो उस प्रकृति का सौंदर्य देखकर प्रकृति के ऊपर अपनी कविता को रचाने के लिए बहुत सारे प्रासबद्ध पद आ जाते हैं कवि के मन में, और अच्छे से छंद भरे पद भी आ जाते हैं लिखने के लिए। कवि अपने आप को और भी अच्छे से रसानुभूत होकर लिखना शुरू करता है। सृष्टि रचना की कुशलता और रमणीयता पर, किसके ऊपर कवि कविता लिखते हैं? सृष्टि की कुशलता और रमणीयता पर, सौंदर्य पर, विस्मृत जगती के सुंदर संधि पत्र पर, और विस्मृत जगती के सुंदर पत्र के ऊपर अपने बलाक पंक्तियों को वो लिखने का प्रयास करते हैं। स्वीकृति देते मानो अपनी चिर चेतना को जताते, मतलब अपने चेतना को, अपने अंदर हुई भावना को वो जागृत करके लिखने का प्रयास कर रहे हैं। बलाक पंक्ति के बहाने किए हस्ताक्षर भगवान ने, देखा उसे रसवश होकर कवि कहते हैं कि इन सभी प्रकृति का सौंदर्य देखकर मुझ में बलाक पंक्तियां, एक अच्छे से पंक्तियां याद आ गए, लिखने का मुझे प्रेरणा आ गई लिखने के लिए मुझे। तो वो लोग वे लिखने का प्रयास कर रहे हैं, और वो अपने प्रयास पर रसानुभूत है, वशीभूत है, रसवश हो रहे हैं। साथ में उसको कौन एक्नॉलेज कर रहे हैं, कौन हस्ताक्षर दे रहे हैं? भगवान। किसके ऊपर हस्ताक्षर दे रहे हैं? प्रकृति के लिए वे हस्ताक्षर दे रहे हैं। यहीं पर कविता का सारांश समाप्त होता है। धन्यवाद।